क्रिस पीछे से बोलता है, अफवाहें पूरी तरह झूठी नहीं थी, लेकिन ये याद रखो कि तुम्हारे सामने जो मॉन्स्टर है वो तुम्हारी सिस्टर नहीं है। गब्बाना ह्यूमन थी, और अगर वो मैजिक इस्तेमाल कर सकती थी तो वो और क्या हो सकती है। डोलसे कांप रही थी, बारिश में आंसू मिलते जा रहे थे। तुम बहुत क्रूल हो टीचर। मैं हमेशा ये वर्ड सुनना चाहती थी, लेकिन क्या अभी ही कहना जरूरी था। उसके चारों तरफ पानी घूमने लगा। वो आगे बढ़ी, आंखों में आग थी। मुझे सबको इसमें घसीटने के लिए सॉरी है, लेकिन मैं इसका बदला चुकाऊंगी। हाथ हिलाते ही पानी का जबरदस्त अटैक आगे बढ़ा और बीस्ट को चूर चूर कर दिया। क्रिस ने क्रीचर को गिरते देखा और बोला, नो डाउट, ये विक्ट्री हमारी है। अगली सुबह धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। क्रिस सोफे पर आराम कर रहा है और बोलता है कि मॉन्स्टर हंट ने शायद टूर्नामेंट में हमारे चांसेस बढ़ा दिए हैं। स्टूडेंट्स को स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन उन्होंने मॉन्स्टर को हरा दिया। उसने नोट किया कि क्रीचर के पास रिफाइंड माना स्टोन्स थे। जरूर उस बैंडेज्ड आदमी का काम होगा। उसने स्टोन्स जब्त कर लिए और सारे स्टूडेंट्स में बांट देना रिस्की था, लेकिन वर्थ इट है। फिर भी उसने वॉर्न किया कि शार्प रहो। इस सबसे दूर थर्ड ईयर हमें सिर्फ नीका के ब्रदर्स इन चेक में रखेंगे, लेकिन सेकेंड ईयर्स खासकर प्रॉब्लम है। स्टोरी के अंदर सपोर्टिंग कैरेक्टर जो प्रोटैगनिस्ट का राइवल और मेंटर था, उसका नाम लायन था। वो काफी मुसीबत खड़ी करता था और स्कूल भी स्किप करता था। तभी दरवाजा जोर से खुला। पर्पल हेयर वाला लड़का अंदर घुसा और बोला, मैं उस क्लास को चैलेंज करने आया हूं जिसने गार्डन मॉन्स्टर्स हराए हैं। ताकतवर कौन है? क्रिस ने आह भरी, शैतान का नाम लिया और आ गया। उसने हाथ उठाया, पोज में हंसते हुए बोला, तो तुम ही हो वो लूजर जो नौसिखियों का लीडर है। क्रिस उसकी बात से चिढ़ जाता है। लगता है इस बच्चे को कुछ मैनर्स सिखाने पड़ेंगे। निका उठकर बोला, टीचर, ये हम पर स्पाई करने आया है। आप बोलो तो इसको बाहर फेंक दूं। क्या इसे अभी क्लास में नहीं होना चाहिए? लगता है वो सेकंड ईयर्स के साथ ढीले हैं। क्रिस को पता है कि ऐसे किसी के सामने उसके स्टूडेंट्स पीछे नहीं हटेंगे। क्रिस उस लड़के को पास बुलाता है। वो लड़का टीचर का एरोगेंस देखकर बोलता है, मुझे कोई आदेश नहीं दे सकता। मैं किंग ऑफ लेजेंड लायन हूं। क्रिस की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो लड़के से बोलता है, बेटा, हद में रहो। तुम्हें सीखना पड़ेगा कि प्रोफेसर से कैसे बात की जाती है। लेकिन लड़का उसकी एक बात नहीं सुनता। रूल्स की मुझे परवाह नहीं। क्रिस की ऑरा गहरी हो गई और उसने कहा कि उसके जैसे किसी का खुद को स्ट्रॉन्गेस्ट कहना ही मजाक है। लड़का थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला कि वो अलग बात है। इस पर क्रिस ने कहा कि तू उसके टाइम के लायक भी नहीं है। अगर समझ में आया हो तो निकल जा। लड़का गुर्राया कि कोई भी उसके एम्परर आइज को बेवकूफ नहीं बना सकता। क्रिस ने अपनी केप थपथपाई और कहा कि परफेक्ट आई साइट होने के बाद भी आई पैच पहन रखा है। फाइन, अब वो चीज यूज करने का टाइम है जो उसने हाल ही में अर्न की थी। सिस्टम नोटिफिकेशंस सामने आए। सुपर पॉपुलर गाइस केप इक्विप्ड, इल्यूजन ऑफ रेडिएंट लाइट एक्टिव, हेलो इफेक्ट लेवल 10, एमपी ड्रेन 100 पर सेकेंड। क्रिस आगे बढ़ा, चमकदार रोशनी में नहाया हुआ और बोला, अब बता, क्या तू मुझे देख भी पा रहा है? लड़का अंधा सा हो गया, लड़खड़ाया और तभी एक ब्लो उसकी गार्ड के पार निकल गया। वो चीख पड़ा। लगातार स्ट्राइक्स पड़ी और आखिर में एक कैजुअल सा फॉरहेड फ्लिक। क्रिस ने कहा, नाटक बंद कर और घर चला जा। लाल चेहरा और हांफते हुए लड़के ने बड़बड़ाया कि अगली बार वो चाहता है कि टीचर उसे सीरियसली ले। क्रिस ने कहा, एक लूजर की आखिरी भौंक। लेकिन पलटते वक्त उसके दिमाग में ख्याल आया, क्या उसने उस बच्चे को अवेकिन होने की मोटिवेशन दे दी? बाद में कोर्टयार्ड में चलते हुए किसी ने आवाज दी, टीचर। क्रिस मुड़ा तो टीचर यूजीन मुस्कुराते हुए आया और कल के डिस्टर्बेंस के लिए माफी मांगी। क्रिस की आंखें सिकुड़ गईं। वो फॉक्साइड आदमी कुछ ज्यादा ही स्मूथ था। उसने बताया कि वो पिछले साल लायन का होमरूम टीचर था। लड़का कभी सुनता नहीं था और खुद को ताकतवर कहता रहता था। ये बोलकर वो हंसा। क्रिस ने सांस छोड़ी और कहा कि समझ आता है, कोई नई प्रॉब्लम नहीं। तभी टीचर यूजीन ने खाने पर इनवाइट सामने रखा। क्रिस के अंदर की आवाज चीखी, नहीं। निराश होकर यूजीन ने रिबन से बंधा एक बॉक्स दिया और कहा कि ये उसकी फीलिंग्स का सिंबल है। क्रिस ब्लिंक किया, लंच बॉक्स। यूजीन शर्मा गया और बोला, हाँ, ऐसा ही समझ लो। क्रिस ने गिफ्ट देखा और सोचा, कैरेक्टर के रोल के हिसाब से वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसने जो पाथ
चूज किया है, उसकी वजह से क्या पता इसमें पॉइजन हो। ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं। इंस्ट्रक्टर झुका और बोला कि उसने खुद बनाया है। क्रिस ने उसे चुप रहने को कहा। उसे ये टूर्नामेंट जल्दी जीतने का तरीका सोचना था। टोन सॉफ्ट करते हुए यूजीन ने पूछा कि क्या कुछ परेशान कर रहा है। उसने कहा कि ऐसे वक्त में वो कहीं शांत जगह जाकर सोचता है। ये सजेशन अजीब तरह से पर्सनल लगी, जैसे क्रिस डॉटन के लिए नहीं बल्कि उसी के लिए हो। यूजीन ने एक मैप दिया और कहा कि वो अपनी सीक्रेट बेस शेयर कर रहा है। मैप फॉलो करोगे तो आसानी से मिल जाएगा, कोई और वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। सालों पुराना सील्ड हॉस्टल। ग्रीन हेयर्ड बोला कि उम्मीद है ये मदद करेगा। क्रिस की आंखें और संकरी हो गईं। ये आदमी है कौन? पहले उसे लगा कि बस रहस्यमय बातें कर रहा है, लेकिन अब वो ओरिजिनल स्टोरी के एक्चुअल डंजन की बात कर रहा था। क्रिस को याद आया कि ये ओल्ड डॉम सिर्फ प्रोटैगनिस्ट के फ्लैशबैक्स में मेंशन है। सिर्फ वही सोल्स अंदर जा सकते हैं जिन्होंने कभी हार का स्वाद न चखा हो। ओरिजिनल स्टोरी में हीरो खुद को अनडिफीटेड मानता था, लेकिन डीमन किंग से पुरानी हार भूल जाने की वजह से रिजेक्ट हो गया था। क्रिस सोचता है कि यह जगह कभी इंपॉर्टेंट नहीं लगी, फिर भी हर फैकल्टी मेंबर इसके बारे में जानता है। वो सोचता है कि ये आदमी उससे उस अजीब टोन में क्यों बात कर रहा था और मैप देकर यह भी क्यों कहा कि पकड़ा नहीं जाएगा। क्या वो सिस्टम से जुड़ा है या फिर उसी की तरह कोई और? लेकिन क्रिस खुद को काम रखता है। अभी के लिए छोड़ने का फैसला करता है, मुड़कर चलता है और बोलता है कि उसे कुछ समझ नहीं आया और यूजीन दफा हो जाए। वो सिर्फ हंसता है और कहता है कि क्रिस बहुत रूड है। फिर बोलता है कि वो कुछ टाइम बिजी रहेगा और दिखेगा नहीं, लेकिन क्रिस यूजीन को जब चाहे बुला सकता है। वो किसी भी हालत में आ जाएगा। क्रिस सोचता है कि ये आदमी बहुत चालक है और उसे स्पेस चाहिए। उस रात क्रिस एक मैसिव डंगो नन के सामने खड़ा ऊपर देखता है। वो सोचता है कि वो यहां आना नहीं चाहता था, लेकिन लायन ब्रैड टॉप थर्ड ईयर क्लास में ज्वाइन हो गया है। ये टूर्नामेंट फर्स्ट ईयर्स के जीतने के लिए बना ही नहीं है। हारना ऑलमोस्ट गारंटीड है जब तक चीट कोड न मिले। क्वेस्ट या डंजन ही एक रास्ता है। वो दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाता है, तभी एक फ्लैश होता है। सफेद रोशनी उसकी आंखों को भर देती है। वो जम जाता है, इतनी ब्राइटनेस से ओवरवेल्म्ड। वो सोचता है यही डंजन होगा। इस वर्ल्ड में डंजन का मतलब अननोन जोन है, लेकिन ये जगह पूरी तरह एम्प्टी लगती है। फिर उसे एक आवाज सुनाई देती है। वही आवाज उसे वेलकम करती है, अजीब टूटे रिदम में रिपीट करते हुए। सामने देखने पर एक फ्लोटिंग चीज दिखती है। वो सोचता है उसे चाइल्ड कौन बुला रहा है। टॉय जैसी क्रीचर बोलती है कि उसे डर था क्रिस इस जगह को भूल गया होगा, और वो समझता है क्योंकि उसकी मेमोरी कंप्लीट नहीं है। वो कहता है कि अब वो उसकी मदद कर सकता है। क्रिस पहचान जाता है कि ये मंकी की रिंग है और पूछता है कि चल क्या रहा है। मंकी बताता है कि वो अर्थ गॉड्स का हिस्सा है और उसका सपोर्ट है। कुछ वर्ड्स क्रिस सुन नहीं पाता, लेकिन इनफ समझ लेता है। सिस्टम मैसेज आता है, मेन क्वेस्ट अर्थ गॉड्स रिक्वेस्ट। क्रिस सस्पिशियस होकर देखता है और मंकी घबराकर पूछता है कि वो इतना डरावना क्यों देख रहा है और सुनने की भीख मांगता है। कहता है कि ऐसे मीटिंग्स सुप्रीम बीइंग्स के सामने होती हैं। क्रिस उसे पॉइंट पर आने को कहता है। मंकी बताता है कि वो सब एक्सप्लेन करना चाहता है, लेकिन वो इम्पॉसिबल है। अर्थ गॉड रिस्ट्रिक्टेड है। अगर क्रिस फेल हुआ तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। क्रिस समझ जाता है कि मिसिंग वर्ड्स वो हैं जिन्हें स्टोरी के अंदर एक ह्यूमन प्रोसेस नहीं कर सकता। मंकी कहता है कि उसे रूल्स तोड़ मरोड़ करने पड़े बस उससे मिलने के लिए, और वो इसलिए हेल्प करना चाहता है क्योंकि क्रिस को इनफ एबिलिटीज नहीं मिली। अगर वो बेचैन हो तो बीच में दखल दे सकता है। क्रिस पूछता है क्या मतलब विश मिलेगी। मंकी नॉड करता है। क्रिस खुश होकर अर्थ गॉड की तारीफ करता है और मैजिक मांगता है। मंकी मना कर देता है और कहता है कि इलीगल प्लेयर्स पर कुछ नहीं कर सकता। क्रिस गुस्से में मुट्ठी कसकर सोचता है कि उसने ये सब कभी चुना ही नहीं। खुद को काल्म करके स्ट्रेंथ मांगता है। मंकी फिर मना कर देता है। क्रिस और गुस्से में टाइगर जैसी शार्प आंखों से घूरता है और पूछता है, हाँ, क्या मजाक उड़ा रहे हो। मंकी पैनिक में हाथ हिलाता है और घूरना रोकने को कहता है। क्रिस कम से कम टूर्नामेंट जीतने में मदद करने वाला आइटम मांगता है। मंकी सोचता है और कहता है कि मिनिमम मॉन्स्टर्स डिफीट किए गए हैं तो वो इम्पॉसिबल है। क्रिस बोलता है कि ऐसा कुछ ही दे दो
जो लंबे टाइम तक काम करे। मंकी से लाइट फूटती है, रोशनी बढ़ती है। क्रिस आंखें ढकता है और सोचता है कि ऐसे रिवॉर्ड्स के साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलत होता है। वो उम्मीद करता है कि ट्रिप वर्थ इट हो। तभी उसे याद आता है कि मंकी ने कहा था कि उसने ये जगह भूल दी थी, फिर भी वो उसका इंतजार कर रहा था। अचानक क्रिस पूछता है कि क्या वो प्रोफेसर यूजीन को जानता है। मंकी चौंकता है और कहता है कि ओरिजिनल स्टोरी में यूजीन नाम का कोई कैरेक्टर नहीं है। क्रिस शॉक हो जाता है और तभी टाइम जंप हो जाता है। क्रिस खुद को टूर्नामेंट में पाता है। उसके स्टूडेंट्स चीयर कर रहे हैं कि जीत उनकी वजह से है। क्रिस पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। सिस्टम विंडो बार बार दिखती है कि क्वेस्ट कंप्लीट हो गया और उसे लकी चांस मिला है। वो सिर पकड़ लेता है। मंकी ने सब स्किप करके सीधे विक्ट्री दे दी। उसे पता था सिस्टम कुछ ना कुछ खराब करेगा। माइकल आता है और ट्रॉफी एक्सेप्ट करने को कहता है। ऑनर बताते हुए मुस्कुराता है। क्रिस ट्रॉफी लेता है। अब भी कुछ ऑफ लगता है, लेकिन कम से कम माना स्टोन मिल गया। नकली जोश के साथ ट्रॉफी उठाता है और सोचता है कि इसे उस रिवॉर्ड का रिप्लेसमेंट मान लेगा जो सिस्टम ने नहीं दिया। एंजेलिना रो पड़ती है और क्रिस बोलता है कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। एंजेलिना आंसू पोंछकर कहती है कि वो और मेहनत करेंगे। क्रिस जानता है कि विंक्री में प्रिंसेस का बड़ा रोल था, लेकिन पूरे मिसिंग वीक की उसे कोई मेमोरी नहीं है। अचानक वो सख्त होकर बोलता है कि वो जा रहा है। माइकल और बाकी रोकते हैं, लेकिन वो इग्नोर करके चलता है। सोचता है कि उसे कभी आराम नहीं मिलता। एरिना छोड़ने से पहले ही सिस्टम विंडो फिर फ्लैश करती है। मेन क्वेस्ट अर्थ गॉड्स रिक्वेस्ट 2 और 3। आदेश मिलता है कि सेकंड डे ट्रेनिंग शुरू करो और स्टूडेंट्स के साथ बॉस मॉन्स्टर डिफीट करो। रिवॉर्ड प्रोफेसर का सम्मान और वार्निंग है कि फेलियर मतलब मौत। 7 डेज का टाइम रिमेनिंग। क्रिस सिस्टम की लेजीनेस पर निराश है। उसने लोकेशन तक नहीं दी, लेकिन अगर उसे रियल एंजेलिना ढूंढनी है तो बॉस से लड़ना ही पड़ेगा। क्वेस्ट पहली प्रायोरिटी है। अगली प्रॉब्लम शायद फिर ग्रीन हेयर्ड होगा। वो अब भी यकीन नहीं कर पा रहा कि यूजिन स्टोरी का कैरेक्टर नहीं है। शायद वो भी किसी और तरह से इस वर्ल्ड में आया हो, लेकिन वो फोकस रखता है। रियल एंजेलिना स्नो क्वीन के पास है। नाम सुनने में सुंदर, लेकिन असल में जायंट मस्कीटो जो माना सोखती है। वो डिसाइड करता है कि एब्सेंट लोगों की चिंता छोड़कर फाइट की तैयारी करेगा। सीन फ्रॉस्ट किंगडम में शिफ्ट होता है। बग्घी आगे बढ़ती है और क्रिस अंदर बैठा सोचता है कि ड्यूक की बग्घी नेक्स्ट लेवल है और बॉस के पास जल्दी पहुंचेंगे। स्टूडेंट्स ज्यादा होने की वजह से मल्टीपल बग्घी ली गई, लेकिन समहाउ इसी में लायन भी है। लायन एक्साइटमेंट में बोलता है कि उसके एम्परर आईज टिंगलिंग कर रहे हैं और बैटल खूंखार होगी। माइकल और एंजेलिना इरिटेटेड दिखते हैं, लेकिन कंट्रोल रखते हैं। क्रिस याद करता है कि टूर्नामेंट के बाद लायन कैसे ज्वाइन करने की भीख मांग रहा था और आखिरकार उसने अलाउ किया। वो सोचता है कि लायन शायद पागल हो गया है, लेकिन टैलेंट है और आई ऑफ फ्लेम मिलने की वजह से डंजन में एंट्री प्रॉब्लम नहीं होगी। एंजेलिना पूछती है कि क्या सब कुछ प्लान के हिसाब से ही होगा। क्रिस नोट करता है कि वो अभी कितनी चिंता कर रही है और जवाब देता है कि जब तक कोई भी रेकलेस कुछ नहीं करता तब तक सब ठीक रहेगा। माइकल भी उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है कि प्रोफेसर ने प्रॉमिस किया है कि सब सही होगा और वो सब अपना बेस्ट देंगे। क्रिस हल्के से हंसता है और सोचता है कि अगर एंजेलिना की ट्रू आइडेंटिटी न पता होती तो उसे लगता वो कोई हैरेम रोमांस शुरू होते देख पाता। लायन कहता है कि प्रोफेसर इनको थोड़ी प्राइवेसी देनी चाहिए। क्रिस बड़बड़ाता है कि उसे क्या पता है, वो है भी नहीं जो लायन सोच रहा है। थोड़ी देर में वो गेट तक पहुंच जाते हैं। क्रिस बताता है कि वो किंगडम ऑफ फ्रॉस्ट पहुंच चुके हैं, वही डंजन जहां स्नो क्वीन रहती है। काफी समय से किसी ने इसे क्लियर करने की कोशिश नहीं की। ओरिजिनल स्टोरी में प्रोटोगोनिस्ट यहां डीमन किंग की आर्मी से लड़ते हुए आया था और दोनों फोर्सेस से एक साथ फाइट करनी पड़ी थी, इसलिए हालत बहुत खराब हो गई थी। लेकिन इस बार उनके पास सिर्फ एक ओपोनेंट है। क्रिस पहले ही बॉस के अटैक पैटर्न्स एंड स्ट्रेटेजीज स्टूडेंट्स को समझा चुका है। फाइट मुश्किल हो सकती है, लेकिन जब बॉस का तरीका पता हो तो चीजें संभालने लायक हो जाती है। वो कहता है कि उसे सब पर भरोसा है। वो रेड स्टोन उठाता है जो तेजी से चमकता है।
सिस्टम रिपोर्ट करता है कि स्नो क्वीन उसे झूठे मिरर के शार्ड्स वाले रेल्म में इनवाइट कर रही है और क्वेस्ट डिफिकल्टी सिचुएशन के हिसाब से शिफ्ट हो सकती है। सिस्टम उसे याद दिलाता है कि वो प्रोफेसर है और क्लास को सेफली फिनिश करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी एक मैसिव व्हाइट मॉस्किटो दिखाई देता है और क्रिस को ठंडक सी महसूस होती है। क्रीचर असल में और भी ज्यादा डरावना लगता है, लेकिन डरने का टाइम नहीं है। उन्हें पहले स्ट्राइक करना होगा। क्रिस स्टूडेंट्स को प्रिपेयर होने का ऑर्डर देता है, लेकिन पीछे मुड़कर देखता है तो सब बेहोश पड़े हैं। वो अपने सिर पकड़कर बैठे हैं, पेरेंट्स की नकली विजन्स में खोए हुए। साइकिक अटैक ने सबको पूरी तरह जकड़ लिया है। क्रिस शॉक्ड होता है और समझ जाता है कि सब डाउन हो चुके हैं। मिरर रिल्म एक साइकिक ट्रैप था। अकेले उसके लिए इस चीज से लड़ना बेकार है। उसे किसी ऐसे की जरूरत है जो मैजिक यूज कर सके और मेंटल बाधा से सुरक्षित हो। वो मन ही मन पिगटेल से माफी मांगता है और डॉल्से की सिस्टर गाबना वाला सोल स्टोन निकालता है। स्पिरिट अवेकन होती है और क्रिस को लगता है कि काम बन गया। गाबना का फॉर्म उसके सामने प्रकट होता है। वो उसे ग्रीट करता है और मानता है कि ये इंट्रोडक्शन काफी रफ है। वो पूछता है कि वो इलेक्ट्रिक मैजिक में माहिर है ना। गबाना कंफर्म करती है, हाँ। क्रिस गिरे हुए स्टूडेंट्स को देखता है और डिसाइड करता है कि बेल को सबसे पहले जगाना होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक शॉक हैंडल कर सकती है। वो गबाना से कहता है कि उसे झटके से उठाओ। इंतजार करते हुए वो सोचता है कि ये वर्ल्ड कैसे काम करता है। जो जितना जेंटल और कमजोर दिखता है, उतना ही केयरफुल रहना चाहिए। बेल ऑफेंसिव मैजिक में स्ट्रगल करती है, इसकी वजह है। गबाना शार्प इलेक्ट्रिक बर्स्ट छोड़ती है और बेल झटके से जाग जाती है। बेल क्रिस को अपने ऊपर खड़ा देखती है। क्रिस सोचता है कि बेल अपनी वीक मैजिक को रॉ फिजिकल पावर से भरपाई करती है। निका और लायन स्ट्रांग है, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ स्पेल्स पर डिपेंड करती है। वो बेल से कहता है कि वो अपने कान और टेल छुपा ले। बेल चौंक कर उन्हें चेक करती है और क्रिस को याद आता है कि हीलर्स असल में क्या होते हैं। वो वेयरवुल्फ हाफ ब्रीड्स हैं, वायलेंस और क्रूरता के बीच पले बढ़े। इसलिए उन्होंने वायलेंस को इतना रिजेक्ट किया कि जुनूनी तौर पर जेंटल बन गए। वही जेंटलनेस उनकी सच्ची स्ट्रेंथ को छुपाती है और उन्हें अल्टीमेट हिडन वेपन बनाती है। क्रिस पूछता है कि क्या बेल बाइंडिंग स्पेल तोड़ सकती है। बेल खुद को संभाल कर कहती है कि वो ट्राई करेगी। क्रिस प्लान करता है कि बेल को आखिरी ऑप्शन के तौर पर ही यूज करेगा। तभी उसका ध्यान मॉस्किटो पर जाता है, जो किंगडम की ओर वापस जा रहा है। पहाड़ में कुछ जमी हुई चीज उसकी नजर पकड़ती है। वो समझ जाता है कि वो रियल एंजेलिना है, वही जिसे वो अब तक ढूंढ रहा था। ह्यूज मॉस्किटो उस फ्रोजन बॉडी को नीचे ले जा रही है। क्रिस शोक में बोलता है कि ये चुपचाप देख रही थी, क्योंकि इसके पास इनफ माना नहीं था और अब उसे एंजेलिना को ड्रेन करने से पहले रोकना होगा। फिर वो बेल की ओर मुड़कर पूछता है कि क्या हो गया। बेल कहती है कि ऑलमोस्ट डन है, लेकिन आखिरी स्टूडेंट मुश्किल दे रहा है। क्रिस माइकल को देखता है, जो गहरे दर्द में फंसा है। वो सोचता है कि प्रोटोगनिस्ट का नाइटमेयर सबसे वर्स्ट होना ही था। उसका चाइल्डहुड सबसे डार्क है। अगर वो फिर बेकाबू हो गया तो डिजास्टर होगा। लेकिन फाइट के लिए माइकल की स्किल्स भी जरूरी है। क्रिस बेल से माइंड लिंक स्पेल प्रिपेयर करने को कहता है। वो खुद माइकल को बाहर खींचेगा। बेल डर से फ्रीज हो जाती है और कहती है कि किसी के नाइटमेयर में जाना हमेशा के लिए फंसा सकता है। क्रिस रुक जाता है, सरप्राइज्ड। ओरिजिनल स्टोरी में मेन कैरेक्टर ये स्पेल आसानी से करता था, इसलिए उसने सेफ मान लिया था। लेकिन अब पीछे हट नहीं सकता। वो बेल को याद दिलाता है कि वो ट्रेनीज है और वो उनका प्रोफेसर है। बोझ लीडर को उठाना पड़ता है। वो ये भी कहता है कि अगर कुछ गलत हो तो वो कनेक्शन काट सकती है और उसे भरोसा है कि वो इतना संभाल लेगी। बेल का डर रिजॉल्व में बदल जाता है। वो प्रॉमिस करती है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगी और सेफली बाहर खींच लेगी। क्रिस अपने बाल ठीक करता है और कहता है कि फाइनली अब वो समझ गई है। वो जल्दी करने को कहता है, वरना बाकी मर जाएंगे। वो सोचता है कि क्या डिफिकल्टी कम की जा सकती है। बेल स्पेल शुरू करती है और क्रिस माइकल के नाइटमेयर में चला जाता है। सिस्टम वार्न करता है कि वो अनऑथोराइज्ड स्पेस में एंटर कर रहा है।
वर्ल्ड हॉस्टाइल है और उसका डेटा डिटेक्ट नहीं हो सकता। क्रिस माइकल के सबकॉन्शियस में पहुंचता है। जगह इनकम्प्लीट लगती है, जैसे आधा बना गेम। वो समझ जाता है कि ये माइकल का चाइल्डहुड विलेज है, ट्रॉमा से भरी जगह। उसे ओरिजिनल स्टोरी याद आती है। माइकल के डैड डीमन किंग ने उसकी ह्यूमन मॉम को मार दिया था। किसी ने हेल्प नहीं की और माइकल कंट्रोल खो बैठा। पूरा विलेज जल गया। वही ट्रेजेडी उसके अपने घर में हुई थी। क्रिस नॉवेल के फ्लैशबैक वाला एल्म ट्री देखता है और माइकल के घर की ओर जाता है। अंदर उसे छोटा माइकल जमीन पर बैठा रोता हुआ मिलता है। उसकी मॉम की लाइफलेस बॉडी सामने है। डीमन किंग उनके ऊपर खड़ा है। माइकल किसी से भी हेल्प की भीख मांग रहा है। क्रिस सोचता है कि सीन उसकी उम्मीद से भी ज्यादा ब्रूटल है। माइकल डीमन किंग को देखकर चिल्लाता है, उसे मॉन्स्टर कहता है और पूछता है कि क्या उसने उसकी मॉम को मारा। क्रिस कमरे में कदम रखता है और माइकल डिसबिलीफ में फ्रीज हो जाता है। क्रिस सोचता है कि उस पल बच्चे को बस एक हीरो चाहिए था। माइकल उसे घूरता है और पूछता है कि वो कौन है। क्रिस अंदर ही अंदर मुस्कुराता है और कहता है कि पागल, कम से कम अपने प्रोफेसर को तो पहचानना चाहिए। माइकल का शौक सम्मान में बदल जाता है। क्रिस डीमन किंग की ओर देखता है। शरीर धुंधला है, मैजिक अनक्लियर। माइकल क्रिस के कपड़े पकड़कर उसे पास आने से रोकता है और भागने को कहता है, वरना मॉन्स्टर उसे भी मार देगा। क्रिस शांत नजर से नीचे देखता है और माइकल को नाम लेकर पूछता है कि वो क्यों भागे। माइकल कांपते हुए कहता है कि डीमन किंग उसे भी उसकी मॉम की तरह मार देगा। क्रिस हल्की मुस्कान के साथ याद दिलाता है कि उसने हेल्प मांगी थी। क्रिस आगे बढ़ता है क्योंकि ये वर्ल्ड माइकल के सबकॉन्शियस पर चलता है और क्योंकि माइकल क्रिस को बेहद स्ट्रांग मानता है, यह प्रोफेसर की पावर एब्सोल्यूट है। डीमन किंग पंच मारता है। क्रिस हाथ उठाता है और सोचता है कि अगर माइकल मानता है कि वो स्ट्रांगेस्ट है तो यहां वो अनस्टॉपेबल है। शॉकवेव बाहर फटती है। माइकल आंखें बंद कर लेता है। क्रिस की आवाज गूंजती है कि नजर मत हटाना। माइकल आंखें खोलता है और देखता है कि क्रिस डीमन किंग का पंच एक ही उंगली से रोक रहा है। माइकल स्टन्ड रह जाता है। वही पंच जिसने उसकी जिंदगी तोड़ दी थी और क्रिस उसे एफर्टलेसली रोक लेता है। वो सोचता है कि वो हमेशा लिमिट्स इग्नोर करने वाली रही है। इसी वजह से वो चाहता था कि बचपन में वो उसके साथ होती। क्रिस पूछता है कि क्या माइकल सिर्फ ऐसे पथेटिक ओपोनेंट से डरकर इस नाइटमेयर में फंसा रहा। डीमन किंग और जोर लगाता है, लेकिन क्रिस अब भी उसे एक उंगली से रोके रहता है। वो माइकल से कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता ये क्रिएचर क्या है या उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उसे एक जरूरी बात पता है। वो डीमन किंग की मुट्ठी कसकर पकड़ता है, उसे घुमाकर मॉन्स्टर को जमीन पर फेंक देता है। वो जोर से गिरता है और धीरे धीरे गायब होने लगता है। क्रिस माइकल से कहता है कि ये जगह उसकी नहीं है, उसे खुद को संभालना होगा। माइकल डीमन किंग को मिटते हुए देखता है और सोचता है कि क्रिस सही है। वो इन यादों से आगे बढ़ चुका है। उसे बचपन में अटके रहकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसे सीखना है और बेहतर बनना है। लेकिन फिर वो धीमी आवाज में पूछता है कि क्या क्रिस को सच में उसके जैसे किसी की जरूरत है। वो खुद पर डाउट करता है कि जो अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर सकता, क्या वो बचाने लायक भी है। क्रिस हंसता है और उसे रिडिकुलस कहता है कि वो उसे काइंड बोल रहा है। वो उसकी फॉरहेड पर हल्का सा फ्लिक मारता है और कहता है कि वो उसका स्टूडेंट है। ये शब्द माइकल के दिल में गहरे उतर जाते हैं। वो सोचता है कि जब तक वो उसका स्टूडेंट है, वो उसे गाइड करेगा। इतना काफी है। वो कहता है कि उन्हें वापस लौटना चाहिए। बाहर बेल दोनों को हिला हिलाकर जगाती है, घबराई हुई आवाज में पुकारती है। क्रिस पहले हिलता है और आंखें खोलता है। थोड़ी देर बाद माइकल भी जाग जाता है। क्रिस उसे देखता है और पूछता है कि अब किस बात का इंतजार है। वो जाग चुका है तो ट्रेनिंग का टाइम है। माइकल के अंदर हिम्मत की लहर दौड़ती है और वो मजबूती से जवाब देता है। सब रिकवर होने के बाद स्टूडेंट्स मिलकर जायंट व्हाइट मस्कीटो से लड़ते हैं। एंजेलिना और डॉल से परफेक्ट रिदम में अटैक करते हैं, लेकिन ह्यूज मस्कीटो बेरहमी से काउंटर करता है और उन्हें जमीन पर पटक देता है। एंजेलिना दांत भींचते हुए सोचती है कि सेम एलिमेंट्स होने की वजह से उसका माना बेकार जा रहा है। फिर भी अगर वो थोड़ा और होल्ड कर ले तो शायद रियल एंजेलिना को बचा ले। वो उठने ही वाली होती है कि माइकल को पास आते देखती है।
वो लेट आने के लिए माफी मांगता है और फायर मैजिक गठर करने लगता है। मन ही मन ठान लेता है कि वो अपने पास को दोबारा उसे बांधने नहीं देगा। वो वादा करता है कि वो ऐसा स्टूडेंट बनेगा जो अपने प्रोफेसर को कभी निराश न करे, और फिर जोरदार आग का ब्लास्ट सीधे मॉन्स्टर पर छोड़ देता है। एक्सप्लोजन मस्कीटो को चीर देता है और आखिरकार उसे खत्म कर देता है। क्रिस पूरा सीन हल्की मुस्कान के साथ देखता है और रियलाइज करता है कि शायद वो इन बच्चों से ज्यादा जुड़ चुका है जितना उसने सोचा था। वो सोचती है कि शायद वो कैरेक्टर में रहने में कुछ ज्यादा ही अच्छा है। तभी सिस्टम नोटिफाई करता है कि क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है और उसे प्रोफेसर्स सम्मान मिला है। एंजेलिना को बचाने के बाद ग्रुप फ्रॉस्ट किंगडम छोड़कर बग्घी से एकेडमी लौटते हैं। बग्घी के अंदर माइकल और लायन गहरी नींद में खर्राटे ले रहे होते हैं। उनकी आवाज क्रिस की नसों पर चढ़ जाती है। वो सोचता है कि लायन ने कुछ किया भी नहीं और फिर भी बच्चे की तरह सो रहा है, जबकि माइकल के अचानक हीरो बनने से रियल एंजेलिना बच गई। वो सांस ले रही थी, इसलिए क्रिस ने उसे आखिरी माना स्टोन दिया और दोनों लड़कियों को हाउस शरीफ वापस भेज दिया। वो सांस छोड़कर अपना रिवॉर्ड देखने का फैसला करता है। पहली नजर में प्रोफेसर ग्रेस एक पेज लगता है जिस पर खुशमिजाज फ्लावर स्टिकर्स लगे हैं। वो बड़बड़ाता है कि सिस्टम किंडरगार्टन का सामान क्यों दे रहा है। फिर उसे पीछे टाइनी टेक्स्ट दिखता है। ये जितना दिखता है उससे ज्यादा यूजफुल है। वो सोचने लगता है कि इसका यूज कैसे करे। तभी बग्घी जोर से हिलती है। तेज हवा का झोंका पूरे व्हीकल को हिला देता है। माइकल और लायन घबरा कर जाग जाते हैं। लायन आंखें मलते हुए पूछता है कि हुआ क्या। क्रिस सुनते ही आवाज पहचान लेता है। कोई मॉन्स्टर आ रहा है। माइकल पूछता है कि क्या उन पर अटैक हो रहा है और सब ठीक है या नहीं, चेक करता है। लायन दांत दिखाकर बोलता है कि डार्क हॉर्स जेलसी में उसका पीछा कर रही होगी, आखिर वो इतना स्ट्रांग जो है। माइकल आंखें घुमा देता है और क्रिस सोचता है कि लायन को कम से कम शांत दिखने का नाटक तो करना चाहिए। माइकल फिर क्रिस की तरफ मुड़कर पूछता है कि उन्हें भागना चाहिए या लड़ना। क्रिस उसकी आंखों में नई आग देखता है। बॉस बैटल के बाद गहरा ट्रस्ट महसूस करते हुए वो अंदर ही अंदर आहें भरता है। माइकल को इतना ब्लाइंडली लॉयल नहीं होना चाहिए, लेकिन उसे अंदाजा है कि कौन आ रहा है। वो रिस्क लेने का फैसला करता है। वो दोनों लड़कों को ऑर्डर देता है कि जब तक कहा न जाए आंखें बंद रखें। वो तुरंत मान लेते हैं। सिस्टम घंटी बजाता है कि प्रोफेसर्स ग्रेस एक्टिवेटेड। क्रिस मुस्कुराता है, आइटम यूज की कंडीशंस याद करते हुए। जब स्टूडेंट्स अच्छा बिहेव करें तो कॉम्प्लीमेंट दो और स्टिकर्स दो। वो खुद से बड़बड़ाता है कि ये तारीफ के लिए बेवकूफ सिचुएशन है, फिर भी वो खेल में शामिल होगा। एनिमी का माना कमजोर होने का इंतजार करते हुए उनकी कायरता की तारीफ करता है। सिस्टम सार्केज्म नहीं समझता। तभी एक कोल्ड आवाज कहती है कि बिना आई कांटेक्ट क्रिस के ट्रिक्स बेकार है। बैंडेज में लिपटा एक क्लोक्ड फिगर चलती बग्घी के ऊपर खड़ा है, एक मॉन्स्ट्रस क्रीचर पर सवार। आदमी कहता है कि इतने टाइम बाद क्रिस बहुत निर्दयी हो रही है और उसके फीलिंग्स हर्ट हो गए हैं। क्रिस आंखें नैरो करता है। उसे रियलाइज होता है कि ये एनिमी उसे डंजन के अंदर मिलना चाहिए था, मतलब डीमन किंग उन पर नजर रखे हुए था। वो दूसरी बग्घी के बारे में पूछता है। आदमी हंसता है और कहता है कि उसके पेट्स उससे निपट रहे हैं, क्योंकि जिसे वो चाहता था वो सब यही है। क्रिस के लिए ये एक फुल ब्लो लड़ाई होने वाली है। बैंडेज्ड आदमी भरोसा दिलाता है कि वो आज किसी को मारने नहीं आया है, लेकिन क्रिस सिचुएशन का अंदाजा लगाता है। मॉन्स्टर्स खतरनाक हैं, लेकिन असली खतरा यही आदमी है। उसे आई कांटेक्ट होते ही एबिलिटीज फ्रीज हो जाती है और मैजिक इंस्टेंटली बंद हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि इसे ट्रेनिंग बना देगा और माना ब्लाइंड सेंस करेगा। वो साइड में हटता है, माइकल और लायन को आगे करता है और उन्हें ऑल्टर्ड माना फ्लो महसूस करने और पूरे बॉडी से सिचुएशन समझने को कहता है। लायन ब्लिंक करता है, समझ नहीं पाता, लेकिन बोलने से पहले ही आदमी हाथ उठाता है और अनाउंस करता है कि ये उसके यंग लॉर्ड के लिए टेस्ट है। अगर क्रिस पार्टिसिपेट करेगी तो चीटिंग मानी जाएगी। वो बाइंड मैजिक कास्ट करता है। चमकती चेन्स निकलकर क्रिस के चारों ओर लिपट जाती है और उसे जकड़ लेती है। माइकल पैनिक में चिल्लाता है और आदमी से पूछता है कि उसने क्या किया है। आदमी कहता है कि वो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है और माइकल को चेन्स तोड़ने की कोशिश न करने की वार्निंग देता है। जितना इंसान स्ट्रांग होता है, चेन्स उतनी टाइट होती जाती हैं
और क्रिस बेहद स्ट्रांग है। माइकल चिल्लाकर क्रिस से कहता है कि वो चिंता न करे और अपना ध्यान रखे। लायन कॉन्फिडेंटली बोलता है कि वो बस देखते रहें और सब कुछ वो संभाल लेगा। क्रिस हल्के से चेन्स को टेस्ट करता है और हल्की हंसी के साथ सोचता है कि ये जेली जैसी फील हो रही है। अभी वो इन्हें तोड़ नहीं सकता, लेकिन यही परफेक्ट चांस है स्टिकर्स कितने अच्छे से काम करते हैं ये देखने का। वो मन ही मन अपने स्टूडेंट्स को फाइट करने और खुद को प्रूव करने के लिए उकसाता है। तभी बैंडेज्ड आदमी हंसता है और अपने मॉन्स्टर्स को आगे बुलाते हुए कहता है कि यंग लॉर्ड की पावर अवेकन करने का समय आ गया है। माइकल गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लेता है क्योंकि डंजन के बाद उसके पास ऑलमोस्ट कोई एनर्जी नहीं बची। लेकिन तभी कुछ बदलता है। क्रिस ने जो स्टिकर्स दिए थे वो चमकने लगते हैं। रेडिएंट एनर्जी माइकल में बहने लगती है। उसे एक वार्म पावर महसूस होती है और वो हांफ जाता है क्योंकि उसकी मैजिक सिर्फ रिस्टोर ही नहीं हुई बल्कि बढ़ गई है। वो ब्लू फ्लेम स्पेल अनलीश करता है जो ड्रैगन जैसे मॉन्स्टर को उड़ा देता है और पूरी बग्घी हिल जाती है। लायन पागलों की तरह हंसने लगता है, बोलता है कि उसे डीमंस की सांसें सुनाई दे रही हैं और उसकी पावर कंट्रोल से बाहर जा रही है। बैंडेज्ड आदमी स्टन्ड होकर देखता रह जाता है। डंजन के बाद उनकी माना खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन बिना माना स्टोन्स के भी वो ओवरफ्लोइंग रेजर्वॉयर्स की तरह लड़ रहे हैं।